हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज मैं अपनी इंडोर गार्डन की कुछ अपडेट दूंगी। बहुत दिन हो गए मैंने दिखाए नहीं है और इतनी बारिश हो रही है कि ऊपर हम ना जा नहीं सकते कि बारिश के कारण ना सभी काम रुकी हुई है और अभी कुछ काम कर भी नहीं सकते, ना खाद ना पानी ना पौधे लगाना, ये सब भी रुका हुआ है। तो सिर्फ मैं अपनी इंडोर गार्डन में थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हूँ, थोड़ी सी मैं केयर वगैरह कर रही हूँ। और तो यहाँ पर जितने भी मैंने पॉट्स वगैरह रखे थे उनको थोड़ी सी इधर उधर शिफ्ट कर मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस भी किए हैं। बहुत दिन हो गए मैंने किए हैं। और कुछ प्लांट्स थे, देखिए ये अरेका पाम है। अरेका पाम को मैंने कुछ दिन पहले इसको अच्छे से कट किया है। जो नीचे से सभी सूखे हुए थे देखिए इस तरह से, तो इन पत्तों को मैंने कट किया है। कट करने के बाद थोड़ी सी खाद वगैरह मैंने देकर मिट्टी वगैरह चेंज किए हैं। तो ये इसमें नए पत्ते वगैरह अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। और एप्सम सॉल्ट भी मैंने इस बार इसको दिए हैं। ये सब ना थोड़ा यहीं पर रहता है तो पूजा वगैरह करते हैं तो फूल डाल देते हैं, तो फूल एक दिन सारे समेट कर फिर ले जाती हूँ। तो उसी बगल में एक मनी प्लांट रखी हूँ, तो बहुत लंबी सी ये मनी प्लांट फैली हुई है। हालांकि वहाँ पे एक मनी प्लांट थी, उसको मैंने निकाल दिया है, वो मैंने किसी को दे दी है। और मनी प्लांट की बॉटल्स थोड़ी कम लग रही है, कुछ दिन के बाद मैं और इसमें ऐड करूँगी। कटिंग्स वगैरह मुझे लगानी है। तो ये सारी देखिए कितनी लंबी सी इसकी टहनियाँ हो गई है। इतनी छोटी सी बॉटल के हैं, इसे कहीं दिन से मैं इसे दिखाती रहती हूँ। तो इसका देखिए लंबाई और ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी सी होती है। पूरा ये वहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ पर भी एक और अरेका पाम है। दो मैंने लिया था, तो दोनों को उसी दिन मैंने काम किया। काम करने के बाद थोड़ी बहुत मैंने इसको केयर करने के बाद अब नए पत्तियाँ वगैरह आने लगी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाले थे, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ वगैरह रुकी हुई थी। तो यहाँ पर एक स्टैंड था, उसे कैसे लगा के रखूँ थोड़ी मैं सोच रही थी। तो सिर्फ एक शो के लिए रखा है। और ये सब ना भगवान को चढ़ाए हुए फ्लावर्स है। और ये अभी बारिश हो रही है तो सूख भी नहीं रहे थे, तो फेंकने का मन नहीं हुआ, तो इसी तरह से रख दिए हैं। थोड़ी सी सूखने के बाद से कंपोस्ट में डाल देंगे। और ये एक पेंडेनेंस का प्लांट है, और ये भी मैंने बॉटल में ग्रो किया है। बहुत बड़ा सा प्लांट था मेरे पास, फिर उसके एक साइड से निकाल कर मैंने लगा के रखी थी, तो सिर्फ इतना ही बचा है। मैंने सारे मदर प्लांट इसको जो है वो निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत अच्छा सा ये भी लग रहा है। तो इसी का अंदर बेबीज निकल कर आए हैं, तो इनका मैं अलग से लगा के रखूँगी। और यहाँ पर है स्पाइडर प्लांट की बहुत सारे बेबीज निकल कर आए हैं। बहुत सारे जगह जगह पे मैंने इसको लगाया ही भी दिया है। तो ये भी एक पेंडेनेंस का है, और इसे रिबन प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इस तरह के इसमें वाइट स्प्राइट्स होते रहते हैं इस तरह के। और ये जो है ये फुली ग्रीन। तो ये अंदर की तरफ वाइट है और ये बाहर की तरफ वाइट है, अंदर जो है ग्रीन है। तो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है पत्तियों में, तो देखने में बहुत सुंदर सी लगती है। और ये है सिंगोनियम का एक पिंक शेड वाला है। तो यहाँ पर एक सिंगोनियम का ग्रीन शेड वाला है, ग्रीन एंड वाइट शेड वाला है। तो इसका मदर प्लांट मैं दिखाती हूँ। बहुत सारे इसका कटिंग्स वगैरह मैंने लेकर लगा के रखी हूँ। ये बोट लिली रियो प्लांट का है, ये काफ़ी दिन से यहीं पर रखा है, तो बहुत अच्छी सी भी ये लग रही है। और ये रही मेरा और एक नए शो आइटम्स, कितनी अच्छी सी लग रही है। और यहाँ पर है टर्टल वाइन का, और जो बाहर था उसी को मैंने कुछ दिन से अंदर ला कर रखी हूँ। तो ये है, ये देखिए इसका कटिंग्स मैंने बहुत सारी जगह जगह पर फिलोडेंड्रन की है। ये कटिंग वगैरह मैंने लगा के रखी हूँ। तो ये मदर प्लांट एक ही बचा है, तो कटिंग्स सारे ग्रो नहीं हो पाए धूप में, तो अभी कुछ दिन के बाद मैं अभी फिर से लगाऊंगी इसे। और ये छोटे छोटे कप में ना मैंने कैलेडियम के बल्ब्स जो है थे मेरे पास, वो मैंने साइड से यहाँ पर रखी हूँ। और वैसे ही नीचे आते हैं तो मैंने एक्चुअली ये वाला शो पीस को ना थोड़ी इसको सपोर्ट के लिए रख दिया, क्योंकि ये बहुत टाइट हो गया, ये वज़न भी ज़्यादा होने की वजह ये कहीं गिर ना जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा लूज होता है, तो ये नीचे से इसको सपोर्ट मिलता है। तो ये भी एक, ये दोनों इसको होल्ड करेंगे, ये वाले और ये वाले, और इसको नीचे से ज़्यादा वज़न को बैलेंस करेगा। तो इसके लिए मैंने इस वाले में यहाँ पर ला के रखी हूँ।
और इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक जो है ये नेस्ट है। कुछ मैं यहाँ पर भी टांगे हैं। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का ग्रीन वाला शेड वाला है इसका, और ये है वाइट शेड में। देखिए यहाँ पर इसका मैंने कटिंग लगाया था, बहुत छोटा सा, इतना ही कटिंग इसका लगाया था मैंने। तो धीरे धीरे कर ये 6 महीने में देखिए इतना ही ग्रो हुआ है इसका। ये देखिए ये कटिंग है, ये मैंने कटिंग जो लगाया था, तो ये ऊपर प्लांट निकल कर आई है। और ये अरेलिया प्लांट है, और ये जीजी प्लांट है। तो इसका भी एक पत्ती से ही मैंने ग्रो किया था 1 साल पहले, उसका वीडियो मैंने शेयर किया था। इसका काफ़ी पत्तियों से फिर से मैंने नए प्लांट वगैरह भी बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से एक एक निकल कर आती है, तो बहुत ही फ्रेश रहते हैं, बहुत सुंदर सी ये लगता है। फिर नीचे देखिए ये भी फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है ये सब। तो इनको अगर सपोर्ट मिले ना तो बहुत सुंदर से ये पौधे होते हैं, अच्छा रहता है देखने में। तो ये सब भी वही वैरायटी के हैं। कुछ यहाँ पर ये ऊपर रखने पर धूप में बहुत सूख रहते हैं, सबसे मैं नीचे ही रखी हूँ। नीचे लेकर सूखी पत्ती वगैरह हटाकर मैंने रखने के बाद बहुत अच्छी सी ग्रो है। देखिए साइड से बहुत सारे बेबीज इसके निकलते रहते हैं। और इसकी और एक है फ्रेंड्स, मतलब एक ये देखिए इस तरह से इसे बल्ब्स जो है ऊपर में ही ग्रो होते हैं। इसे ले जाकर आप मिट्टी में दबा दो तो यहाँ से नए पत्तियाँ वगैरह जो है वो निकल कर आते हैं। तो इस तरह से ये सारे बल्ब्स है। तो साइड से जो है बल्ब्स ऊपर ही इसके निकल कर आते हैं। और ये वाला स्टैंड जो है मेरी, और ये ग्लोनिमा प्लांट है, डिफरेंट भी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं लगा के रखी हूँ, ये ट्रायंगल हार्ट है। तो यहाँ पर एक है स्पाइडर प्लांट, और यहाँ पर एक वैरायटी में ट्रायंगल हार्ट है। तो यहाँ पर लगा है डेविल्स बैकबोन। यहाँ पर भी है एक स्पाइडर प्लांट, और यहाँ पर भी है एक स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को मैंने जगह जगह पर, बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं ना, तो उसी को लगा के रखे। तो यहाँ पर भी एक स्पाइडर प्लांट है। तो काफ़ी पानी की वजह से जो है इस तरह से हो रहे हैं। और ये है मार्बल शेड वाली मनी प्लांट। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत सारे लंबे लंबे इसके हो रहे हैं। इसका कटिंग भी मुझे लगानी है। देखिए मैंने अभी कटिंग नहीं लगा पा रही हूँ, तो इसे मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से टर्न कर इसे यहाँ पर रखी हूँ। कहीं देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत लंबे हो गए इसकी टहनियाँ, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए इतने तो इस तरह से लंबे से हो गए हैं। तो इसको नीचे से कट कर लूँगी, थोड़ी बहुत लंबाई छोड़ दूँगी। तो कट करने के बाद यहाँ से फिर से ग्रोथ वगैरह हो गई। कटिंग्स देखिए यहाँ से मैंने किसी फ्रेंड्स को वगैरह देने के बाद यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो कट करेंगे तो ग्रोथ भी हो जाएगा इसका। तो फिलहाल मैंने जो है ऐसे ही टर्न कर यहाँ पर मैंने इनको फैलाया हुआ है। तो ये वाला, और इसी का एक कटिंग यहाँ पर भी मैंने लगाया है। तो ये भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। देखिए कटिंग लगाया था मैंने, ये पानी में भी मैंने रखा था, पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। और कुछ दिन पहले मैंने उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया है जो दूसरी जगह। तो थोड़ी सी वो नाराज़ है वहाँ पर जाने के बाद। और ये देखिए ये न्यू रूट्स जो है, इसे इतनी से आप कट कर मिट्टी में लगा लेंगे तो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और प्लांट है इसका, यहाँ पर भी स्पाइडर प्लांट की है। यहाँ पर एक मनी प्लांट है जो काफ़ी फैला हुआ है इस तरह से। तो नीचे भी मैंने कुछ इस तरह के प्लांट वगैरह यहाँ पर रखी हूँ। तो देखने पर पूरा मेरा एरिया जो है इस तरह से दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखिए ये है मेरा पूरा एक गार्डन का लुक। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर बैठे रहते हैं वो वाले स्टूल पर। यहाँ पर हमने एक हाथी भी रखा है। तो घर में बेस्ट मतलब थोड़ी कलर वगैरह शेड हो गई है, उसको यहाँ पर लाकर मैंने रख दिया। तो टर्टल वाइन्स वगैरह हैंग करे हैं, तो इस तरह से ये दिख रहे हैं। तो ये घर के सामने है। तो उसी तरह से थोड़े बाहर आते हैं। यहाँ पर एक फूटॉन है, ये सिंगोनियम है। कुछ दिन पहले मैंने लगाया था दूसरे कटिंग, ये चले गए नहीं, पता नहीं। देखिए बारिश हो रही है, फिर से पानी आ रहा है। और ये बेबी टीयर्स का प्लांट है। इसको ये मेरे पास एक ही बचा हुआ था, बहुत छोटा सा। तो उसको कटिंग ग्रो कर थोड़ा फैला गया है ये। फिर से इसका कटिंग मैं दूसरी जगह पर लगाई हूँ, इसको भी मैं आपसे दिखाती हूँ। तो यहाँ ये सब बाहर का है। वहीं से यहाँ पर साइड पर आने पर भी मैंने बहुत सारे
प्लांट्स जो है वो मैंने लगा के रखी थी। ये देखिए कटिंग लगाए थे मैंने इसका, देखिए इस तरह के मैंने कटिंग लगाने के बाद ये ग्रोथ हो गई है स्ट्रिंग ऑफ बनाना के। यहाँ पर भी कैलेडियम है। तो ये सब देखिए, ये पिंक वाला रियो प्लांट है। तो ये भी एक सिल्वर शेड वाला रियो प्लांट है। तो यहाँ पर भी है मेरा स्ट्रिंग ऑफ बनाना का ही। और यहाँ पर भी मैंने कुछ कैलेडियम बल्ब्स को जो है वो यहाँ पर रखे हैं। छोटे छोटे पत्तियाँ वगैरह अभी निकल कर आ रही है। इसमें भी एक सिंगोनियम लगाई थी मैंने, ऊपर का सूख गया है तो नीचे से इसके शूट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे जितने भी थे, एक्चुअली ये बन गया था, ये जीजी प्लांट की एक पत्ती रखी थी, ये बन गया था। फिर के एक दिन ये नीचे गिर गया, तो इसको रिपोर्ट करने के बाद नीचे रूट्स आए थे। फिर मैंने इसको दबा के रखने के बाद थोड़ी सी ऐसी हो गई। ये अगर होता है कि नहीं होता है कुछ डाउट है इसका, लेकिन अभी अच्छा पकड़ के रखा है इसने। यहाँ पर मैंने सीड्स वगैरह डाले थे, जगह जगह पर मैंने ऊपर लगाए हैं। अभी इतने बचे हैं, ये वाले कैप्सिकम के हैं। तो ये वाला भी देखिए प्लांट कितनी अच्छी सी ग्रो है। इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर एक बेल, देखिए पान की पत्ते की एक बेल है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी कुछ दिन से इसका ग्रोथ रुकी हुई सी थी, अभी कुछ दिन से ही बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स है। ये फर्न है, स्नेक प्लांट है, सेंसेविरिया। और यहाँ पर है फॉक्सटेल फर्न है, यहाँ पर ये पोस्टन फर्न। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स यहाँ पर हैंग करके रखी हैं। और ये देखिए, और अभी देखिए कितने सारे से ये ब्रह्मकमल के कलियाँ निकल कर आई है। वैसे छोटी छोटी भी बहुत सारी हैं, क्योंकि ये साइज वाले भी बहुत सारी है। और इतने सारे आवाज़ आता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे ये कलियाँ हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कलियाँ वगैरह है। पता नहीं कुछ दिन के बाद ही खिलेंगे। तो छोटे भी बहुत है, छोटे में भी बहुत है और उससे छोटे भी है। तो सारे जो है मिक्स है। कुछ थोड़े थोड़े दिनों के बाद थोड़े थोड़े फ्लावर्स यहाँ पर खिलेंगे। तो बारिश से बचने के लिए जो बल्ब्स मैंने आपसे बताए थे, लगाए थे, देखिए अभी ऐसे ही स्टेबल, इसमें पत्तियाँ वगैरह अभी नहीं निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन हो रही है, शायद निकल कर आ जाएगा। बारिश से बचने के लिए मैंने नीचे रख कर रखी है। तो इसमें भी यहाँ पर पत्तियाँ निकल रही है, शायद बारिश से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर रखी हूँ इन सबको। ये डहलिया के बल्ब से जो मैंने लाए थे, तो इसका एक कटिंग अच्छा सा एक प्लांट निकल कर आया। इसका कटिंग कर लेंगे, इसका कटिंग भी ग्रो हो जाएगा। तो ये अभी बल्ब्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी अभी कुछ पत्तियाँ वगैरह नहीं आए हैं। जो विंका के लेकर आए थे, तो ये भी देखिए बारिश से बचाने के लिए नीचे रखी हूँ। उस दिन से ऐसे हो रहा है ये पता नहीं इसमें यहाँ पर बारिश भी लगी होगी या धूप नहीं मिल रही है इसे। बिल्कुल हफ्ते से ना धूप नहीं निकल कर आए हैं यहाँ पर। और ये सब बारिश से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये देखिए पर्ल्स का प्लांट है, और ये बेबी रूबीज नेकलेस है। और ये सब भी मैंने बारिश से बचाने के लिए जो मैंने सीड से ग्रो किए थे। इसके बहुत सारे प्लांट्स थे, 1 2 3 मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही लेकर गए हैं ये वाला। और ये सारे के सारे ग्रो हो गए थे। 3-4 तो मैंने किसी को दे दिए हैं, और कुछ छोटे छोटे स्लैपिंग से ही मैंने किसी को दे दिए थे। अभी मेरे पास इतने ही बचे हैं। और एक एग्लोनिमा प्लांट थी, इसकी कटिंग लगाई हूँ। पता नहीं ये ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बेबी टीएस का प्लांट यहाँ पर भी मैंने लगा के रखी हूँ। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स हैं जो अभी से बारिश से या धूप से बचाने के लिए यहाँ पर रखती हूँ। और ये सब मेरे पानी से ग्रो हुए थे, यहाँ पर थे। कुछ दिन से ये लुढ़क कर गिर गए थे, पानी नहीं थे, मैंने देखे भी नहीं है। तो ये सब गड़बड़ हो गई है। तो एक कंपोस्ट बनाने के लिए। और ये है सिंगोनियम प्लांट, ये पीस लिली का। इसे भी धूप में बहुत ख़राब हो गए थे ये सब, तो अभी ग्रो हो रहे हैं। ये पिंक सिंगोनियम है, यहाँ पर भी एक कटिंग लगाए हैं हम। तो बस यही सब यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। क्योंकि बहुत यहाँ पर नॉइज़ आती है ना,
कुछ भी बात करने को नहीं हो पाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। मैंने कुछ अपडेट्स आपसे दिए हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।